क्या आपका भी सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है गाइज? तो सिक्स सेक्शन जिसका भी डिलीवरी हुआ है तो उसके लिए मैं बता दूं कि सिक्स सेक्शन डिलीवरी वालों को अपने घाव का ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो सिक्स सेक्शन जिसका भी डिलीवरी हुआ है वो अपने घाव का ख्याल जो है अच्छे से रखना चाहिए उनको कम से कम 6 मंथ तक। और उस पर एक मलहम मिलता है लगाने के लिए, वो मलहम लगाना चाहिए जिसका एक टाँके के थ्रू होता है सी सेक्शन और एक अंदर से होता है। तो जिसका भी टाँके के थ्रू है वो थोड़ा सूखने में थोड़ा टाइम लगता है उसको, और जिसका जो मतलब अंदर से अंदर सूखने वाला होता है एक सी सेक्शन, वो उसमें ज़्यादा मतलब उतना टाइम नहीं लगता है, फिर भी उसको भी उतना ही टाइम दिया जाता है 6 मंथ का। टाँके वालों को भी 6 मंथ का ही टाइम दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो घाव है जल्दी सूखता नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको सूखने में। हमें बहुत सारे उसको केयर करने के लिए बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि हमें उठना बैठना नहीं है ज़्यादातर, ऊपर नीचे झुकना नहीं है, आटा नहीं गूंदना है आपको 6 मंथ तक कम से कम, इतना तो कर देना है। थोड़ा आटा सान सकती है मतलब 2-3 दिन, बट ज़्यादा मात्रा में जिसके घर पे फैमिली है 10-12 ऐसे औरतों को प्लीज़ आटा मत सानिएगा, आटा गूनिएगा मत, सानना हम बोलते हैं बिहार में, तो ये सब मत कीजिएगा। उसके बाद जो है सूखने में 6 मंथ का कम से कम टाइम लगता है एकदम पूरी तरह से अच्छे से। उसके बाद जो है आप उसका क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए सी सेक्शन में। तो सी सेक्शन में आपको स्टार्टिंग में आप दाल रोटी ये सबसे ज़्यादा खाएँ, थोड़ा दाल में घी लगा के आप खा सकती हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें जो होता है लैट्रिन जो होती है एकदम आराम से हो जाता है, क्योंकि उस पर दबाव नहीं पड़ता है। आपको जो ओरिजिनल चीज़ है मैं वो आपको बताती हूँ, तो दबाव नहीं पड़ता है इससे जब भी घाव के ऊपर। नहीं तो उसमें 5 तरह से आपके जो है टाँके या सी सेक्शन में 5 जगह आपको जो है वो पैक किया जाता है, मतलब टाँके जैसे सीला जाता है आपको 5 जगह। 2 किडनी हो गई, ऊपर का एक मांस हो गया और एक अंदर का गर्भ जो नाल होता है उसको 5 जगह जो होता है वो सीला जाता है आपको। तो बहुत गंभीर तरीके से आपको मतलब बहुत सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इसमें काफ़ी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, नहीं थोड़ा सा भी आप सावधानी से बरतेंगे थोड़ा सा चूक हो जाएगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब बरतने के लिए, और डॉक्टर ज़्यादातर बोलते हैं कि आपको तैलीय चीज़ नहीं खाना है। मैंने भी खाई थी समोसा, एक दिन खा ली थी, और एक दिन जो है वो समोसा, और एक दिन बाहर का जो है खा ली थी पास्ता बना के। तो मुझे बहुत मतलब 3 मंथ्स तो ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना है आपको, 3 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट करना है आपको। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, मतलब मुझे लैट्रिन जुलाब होने लगा था, फिर उसके बाद उल्टियाँ होने लगा, तो उल्टियाँ नहीं रुक रही थी मेरी, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, पानी चढ़ाना पड़ा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। प्लीज़ आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, 3 महीने तक कम से कम आप इग्नोर कीजिए। उसके बाद ये हो गया, खाने पीने का हो गया।